हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग सीता हरण गतांक से आगे। लक्ष्मण को पूरा विश्वास था कि राम अजय हैं। उन पर आक्रमण करके उन्हें पराजित करना किसी के बूते की बात नहीं, किंतु सीता के मन में चिंता होना स्वाभाविक था, क्योंकि उन्हें यह आभास हुआ कि वन में मृग के पीछे राम गए हैं और यह आवाज हाँ लक्ष्मण की है। अवश्य ही उनके पति श्री राम ने लक्ष्मण को पुकारने के लिए आवाज लगाई है। लक्ष्मण ने देवी सीता से कहा, हे देवी, श्री राम को कभी कोई संकट नहीं आ सकता, फिर वे तो स्वर्ण मृग के पीछे गए हैं। जो व्यक्ति खर दूषण और 14,000 राक्षसों का वध अकेले कर सकता है, उसके लिए एक मृग चाहे मायावी क्यों न हो, कोई संकट पैदा नहीं कर सकता। उधर राम सोच रहे थे, मेरे बाण से यह मृग जो घायल हुआ है वह तो राक्षस रूपी मृग है। मरते समय भयंकर दिखाई देने वाले उस मारीच ने जब राम को संबोधित किया तो राम तुरंत पहचान गए कि यह तो वही मारीच है जिसे महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने अपने तीर से 100 योजन दूर फेंक दिया था। इसका अभिप्राय यह है कि यह जीवित बच गया। अब राम को पंचवटी से चलते समय लक्ष्मण के वे शब्द याद आ गए जब उसने कहा था, भैया ये स्वर्ण मृग नहीं, मुझे तो यह राक्षसों की माया लगती है। इस वन में इससे पहले भी आपने कहीं स्वर्ण मृग देखा है? पर सीता के कहने पर वे उसके पीछे पीछे चले आए और जब जब इस मारीच ने मरते हुए हा सीता हा लक्ष्मण की आवाज की है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई रहस्य है। राम का हृदय एकदम संशय से भर उठा। यदि कहीं ऐसे में सीता ने भावुक होकर लक्ष्मण को मेरी रक्षा के लिए भेज दिया तो अनर्थ हो जाएगा। पर्णकुटी में सीता अकेली रह जाएगी। यह सोचकर राम के रोंगटे खड़े हो गए और आश्रम के लिए थोड़े से फल मूल लेकर वे तत्काल उस जन स्थान के लिए चल दिए जहाँ सीता उनकी प्रतीक्षा में थी। लेकिन यहाँ सीता ने लक्ष्मण से कहा, देवर जी, तुम्हारे भैया रघुनाथ संकट में हैं। लेकिन यहाँ सीता ने लक्ष्मण से कहा, देवर जी, तुम्हारे भैया रघुनाथ संकट में हैं। उन्होंने आर्त स्वर में हमें पुकारा है। यह सुनकर मेरा मन घबरा उठा है। अब तुम शीघ्र ही श्री राम की सेवा में जाओ और उनकी रक्षा करो। भाभी, आप मुझे अनावश्यक बाध्य कर रही हैं। मेरी बात मानिए, राम सुरक्षित हैं। यह कोई मायावी नाटक है जो स्वर्ण मृग के रूप में राम को पंचवटी से दूर करने के लिए जानबूझकर किया गया है। और आप जिस आर्त स्वर से पीड़ित हैं, आप आवाज नहीं पहचानती, वह राम की नहीं थी। यह आवाज उस राक्षस की थी जो स्वर्ण मृग के रूप में इच्छा रूप धारण करके हमें छलने के लिए आया था। लक्ष्मण, इसका अभिप्राय यह हुआ कि तुम बड़े भाई के शत्रु हो। मैं प्रारंभ से ही पहचानती थी। धनुष यज्ञ के समय तुम्हारा उग्र रूप देखकर अनुमान लगा लिया था कि तुम स्वयं धनुष तोड़ना चाहते थे, लेकिन परिवार की मर्यादा को देखते हुए तुम राम से पहले धनुष भंग नहीं कर सकते थे। शायद तभी से तुम्हारे मन में मेरे प्रति कुत्सित भाव बैठा हुआ है, इसलिए तुम अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ हमारे साथ वन में आए हो। पर याद रखो, मैं अग्नि में समाधि ले लूंगी, पर राम के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। तुम्हारे मन में मेरे प्रति पाप की भावना समा गई है, इसलिए तुम राम की रक्षार्थ नहीं करने जा रहे। इस समय राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें अच्छा लग रहा है। भाई के प्रति तुम्हारा स्नेह एक छलावा था। तुम्हारे मन में भाई के प्रति स्नेह नहीं है। यही कारण है कि तुम राम के आर्त स्वर को सुनकर भी निश्चित खड़े हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। उनके प्राण संकट में हैं और तुम अपनी आकांक्षाओं को पूरा होता देखना चाहते हो। यह कहते हुए सीता की दशा एक भयभीत हिरणी की समान हो रही थी और लक्ष्मण असमंजस में थे। वे इस समय विवेकहीन इस नारी से क्या कहें। उन्हें क्रोध तो राम पर आ रहा था कि तीनों लोकों के ज्ञाता होते हुए भी और ये जानते हुए भी कि यह मृग एक छलावा है, वे अपनी पत्नी की इच्छा पर नियंत्रण न रख सके और उस मृग के पीछे चले गए। अब मैं इन्हें किस प्रकार समझाऊं कि यह सब एक माया जाल है। लक्ष्मण इस समय
अपने आप को असमंजस में अनुभव कर रहे थे। सोच रहे थे कि यदि वे भाभी की बात मानकर राम की रक्षा के लिए जाती हैं तो षड्यंत्र फलीभूत हो जाएगा और अवश्य ही राम और उनकी अनुपस्थिति में कोई दुष्ट राक्षस उनको छलकर ले जा सकता है। फिर भी सीता के आग्रह और संशय को देखते हुए राम की रक्षा के लिए लक्ष्मण का जाना एक बाध्यता हो गई। लक्ष्मण ने कहा, भला यह तो आप मुझे बतलाइए कि मैं इस सुनसान वन में आपको किसके भरोसे पर अकेला छोड़कर जाऊं? राम ने आपकी रक्षा का भार मुझ पे सौंपा है। आप इस समय मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में हैं और यह आपका कोरा भ्रम है कि राम संकट में है। आप तो जानती हैं, जिस व्यक्ति ने वीर्य शुल्क देकर भरी सभा में शिव का धनुष तोड़कर आपका वरण किया, क्या वे इन छोटे मोटे राक्षसों से डरेंगे? अरे, उन्हें तो देवता, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, दानव कोई भी नहीं मार सकता। वे युद्ध में अवध्य हैं देवी। और जो शब्द आपने सुना वह उनका नहीं था, केवल उस राक्षस की जो मायावी मृग के रूप में हमें छल गया आवाज थी। और आप तो जानती हैं कि शूर्पणखा राक्षसी के नाक कान काटने पर खरदूषण राक्षस किस प्रकार आए थे। राम ने उन सबका वध कर दिया था। इस दंडक वन में पिछले 10-12 वर्ष में राक्षसों का आतंक कुछ कम हुआ। आपने स्वयं मुनियों, ऋषियों, तपस्वियों की आर्त पुकार सुनी थी, किस प्रकार से यहाँ उनके अस्थि पंजर पड़े थे। लेकिन आज यह जनस्थान राक्षसों के आतंक से पूरी तरह मुक्त है और यह कृपा केवल श्री राम की है। आप मेरी बात मानिए और मुझे भेजने का आग्रह छोड़िए। लेकिन सीता पर लक्ष्मण की इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे उसे निर्दयी कुलांगार कहते हुए बोली, तुम्हारे मन का पाप स्पष्ट हो गया है। यह तो आप अभी पहले भी कह चुकी हैं। तो फिर सुनो, यदि तुमने एक क्षण का भी विलंब किया तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी। लक्ष्मण के सामने धर्म संकट आ गया। आपकी यह बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी है। मैं यह सहन नहीं कर सकूंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि आज आपकी बुद्धि ने आपका साथ छोड़ दिया है। आप स्वयं विनाश को आमंत्रित कर रही हैं। आपको धिक्कार है जो आप नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका रखती हैं। मेरे सामने तो धर्म संकट यह था कि राम तो बलशाली हैं, वे अपने संकट स्वयं हल करने में समर्थ हैं। पर यहाँ मैं आपको किसके भरोसे अकेला छोड़ जाऊं? मुझे जो अपशकुन दिखलाई दे रहे हैं उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। पता नहीं राम के साथ लौटकर आपके दर्शन होंगे भी या नहीं। और फिर लक्ष्मण ने वन के संपूर्ण देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे वन देवता, हे वृक्षों, हे गोदावरी नदी, हे पशु पक्षियों, मैं देवी सीता के आग्रह पर राम की सुध लेने जा रहा हूँ। मेरे पीछे इनकी रक्षा करना। और चलते हुए लक्ष्मण ने कहा, भाभी, मैं तुम्हारी बात को मानते हुए जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, यदि कोई अनिष्टकारी घटना घटी तो तुम अपनी इस भूल पर पश्चाताप भी न कर पाओगी। तुम्हारे पास बचाव का कोई साधन नहीं होगा। अतः मैं एक बात अगर मान सको तो मेरी मान लेना, यह कुटिया छोड़कर बाहर मत आना। कुटिया के अंदर तुम सुरक्षित रहोगी। ऐसा कोई साहसी पुरुष नहीं है जो इस कुटिया के भीतर प्रवेश करके तुम्हारा अहित कर सके। और इस तरह अपने संशय को मन में दबाकर राम की खोज में लक्ष्मण चले गए। रावण तो इस अवसर की तलाश में था। वह छली ब्राह्मण के रूप में सीता को हर ले गया। मायावी मृग को मारकर राम आश्रम की ओर लौट रहे थे कि तभी पीछे से उन्हें एक सियारिन के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। राम के मन में आशंका कौन गई, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे सोचने लगे, इसका इस प्रकार चीत्कार करना किसी अशुभ घटना का संकेत है। हे ईश्वर, सीता को कुशल रखना। इस मृग रूपधारी मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए जो पुकार की थी, हो सकता है सीता विचलित होकर लक्ष्मण को मेरे हित के लिए भेज दे। और यदि ऐसा हुआ तो फिर होने वाले अनिष्ट को कोई न रोक पाएगा।
यद्यपि लक्ष्मण विवेकवान हैं, लेकिन सीता की नारी हट के सामने वे लाचार हो सकते हैं। अभी राम यह सोचते हुए तेजी से आश्रम की ओर लौट ही रहे थे कि उन्हें सामने से लक्ष्मण आते दिखाई दिए। लक्ष्मण को देखते ही उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और जो अपशकुन उन्हें दिखाई दिए थे वे अब प्रभाव दिखाते जान पड़े। दुख और विषाद में डूबे लक्ष्मण ने राम से भेंट की। तुम सीता को पंचवटी में अकेली छोड़ आए हो, जबकि मैं तुमसे यह कहकर आया था कि उनकी रक्षा करना। लक्ष्मण ने राम का दायां हाथ पकड़कर भरे गले से कहा, मेरी बात सुन लो भैया, यही बात मैंने भाभी से कही थी, लेकिन तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए। पता नहीं वह कैसी होंगी। इन दुष्ट राक्षसों ने अकेली जानकर उसे मार डाला होगा या भोजन का ग्रास बना लिया होगा। मैं तो यहाँ पहले से ही होने वाले अपशकुनों से डर गया था, यह मैं जानता हूँ भैया, लेकिन जब जानकी ने मेरे न आने को जाना तो मुझ पर यह लांछन लगा दिया कि मेरा मन उनके प्रति पापी हो रहा है। राम ने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, ओ सीता, तुम भी साधारण स्त्रियों की तरह सोच सकती हो। तुम्हें क्या हो गया था? तुमने पुत्र जैसे छोटे भाई को ऐसा कैसे कह दिया जो पिछले 13 साल से हमारे साथ हैं? और भैया, नहीं लक्ष्मण, अब और कुछ मत कहो। जब एक माँ अपने पुत्र के प्रति या एक भाभी अपने देवर के प्रति संशंकित हो सकती है, तो फिर यह सब व्यक्ति की सीमा से बाहर कहीं विधाता के द्वारा संचालित होती है। पता नहीं क्यों मेरी बाईं आंख फड़क रही है। मुझे लगता है कि सीता आश्रम में नहीं है। धीरज धरो भैया, पहले आश्रम चलकर देखते हैं। लंबी सांस लेते हुए राम ने कहा, वहाँ अब क्या रखा होगा? उस कोमलांगी को तो अब तक राक्षस अपना ग्रास बना चुके होंगे। अपने ही ऊपर झुंझलाते हुए राम ने कहा, मैंने तुम्हारे विश्वास पर सीता को वन में छोड़ा, तब तुम उसको अकेली छोड़कर क्यों चले आए? आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।